जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ रहे थे फर्स्ट ईयर कंप्यूटर बेसिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और लेक्चर नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर जो है वो B3 है। और कुछ डेफिनेशन हमने शॉर्ट क्वेश्चन पढ़े बीच में और कुछ क्वेश्चन पढ़े थे। तो मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर 4 या 5 लॉन्ग हैं जो बार बार आते रहते हैं और वो आपको बताऊंगा वो कौन से हैं। एक क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं, लॉन्ग व्हाट इज़ कंप्यूटर एंड द प्राइमरी कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर एंड डिस्क्राइब द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टाइप्स सॉफ्टवेयर। इसकी कैटेगरीज जो हैं वो भी डिस्कस करेंगे और इसकी जो टाइप हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर मैंने आप लोगों को आगे भी एक डेफिनेशन दी थी, पीछे फर्स्ट पे दी थी पहले लेक्चर के अंदर। तो ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। कोई भी मालूमात, कोई भी इंस्ट्रक्शन, कोई भी हदायत अगर कंप्यूटर को दी जाए और कंप्यूटर सॉल्व करके हमें दे तो वो क्या है? सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है, यानी किसी चीज़ को सॉल्व करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करके हमें देना क्या कहलाता है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इज़ ए कार्ड प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है। डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज टू डिफरेंट प्रॉब्लम। आपको पहले मैंने लेक्चर पढ़ाया, उसके अंदर आपने सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन वहाँ से जो की है वहाँ स्पीक कर सकते हैं। तो वो कहता है कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ए कंप्यूटर वर्क अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन रिटन इन सॉफ्टवेयर। जो कंप्यूटर को काम दिया जाता है अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जो मालूमात है और वो लिखी जाती हैं इन सॉफ्टवेयर में, उसी के ऊपर ही काम करता है। अब इसकी दो टाइप्स जो हैं वो आपने ज़हन में रखनी है। तो दो टाइप्स कौन सी हैं? तो इसकी टाइप्स हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन पढ़ेंगे और सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे और एप्लीकेशन की सॉफ्टवेयर की भी आगे कुछ किस्में हैं वो भी हम देखेंगे और एग्जांपल्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ ए प्रोग्राम कंट्रोल टू मैनेज ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। यानी कि वो कहता है कि ये एक प्रोग्राम का सेट है, कंट्रोल करता है, मैनेज करता है, इसके ऊपर ऑपरेशंस करता है, किस पे ऊपर? हार्डवेयर के ऊपर। कौन? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट कंट्रोल एंड यूएज allocations ऑफ डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, और ये सारे के सारे जो कंपोनेंट्स हैं हार्डवेयर के कौन से कंपोनेंट हैं? माउस, कीबोर्ड और इसके अलावा और जो इसके कंपोनेंट्स है उसको क्या करता है? कंट्रोल करता है। इट एनेबल्स एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट। और वो क्या करता है? इनेबल कर देता है एप्लीकेशंस प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट कर देता है। ये इट कंट्रोल द बेसिक ऑपरेशंस एज फॉलो। अब देखें इसके अंदर किस चीज़ को हैंडल करता है? सेविंग डाटा इन ऑन डिस्क इसको। ठीक है, ये इस चीज़ को क्या कर रहा है? ऑपरेट कर रहा है, मतलब इसको कंट्रोल कर रहा है। मेकिंग कंप्यूटर टू द वर्क फॉर यूज़। और जो है कि कंप्यूटर का जो वर्क है वो किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है? प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर रहा है, यानी कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। कंप्यूटर के ऊपर जो काम किया जा रहा है उसके ऊपर जो है वो चीज़ें जो बनाई जा रही हैं उसको मेकअप कर रहा है, मतलब जिस तरह से इस्टेब्लिश की जा रही हैं वो कर रहा है। और उसके बाद डॉक्यूमेंट्स क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। ये तीन कैटेगरीज इसकी आ जाती हैं सिस्टम। इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल इसकी देखे जाएँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूटिलिटी प्रोग्राम है और डिवाइस डिवाइडर है। ठीक है, ये एग्जांपल आप लोगों ने पिक कर लेनी। ये इसके ऊपर ये जो है ये वर्क करता है, इसके ऊपर इसको इनको चीज़ों को हैंडल करता है और इसकी एग्जांपल 3 उठा लेनी। अब दूसरा देखें, एप्लीकेशन के ऊपर डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये आप डायग्राम इस तरह से बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा और ये आप इस तरह से लिखेंगे तो आगे इसकी 2 टाइप्स हैं एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन की 2 टाइप्स हैं, एक पैकेज सॉफ्टवेयर है और एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज यूज टू परफॉर्म वायरलेस एप्लीकेशंस ऑन ए कंप्यूटर। तो जो कंप्यूटर के ऊपर एप्लीकेशंस होती हैं, परफॉर्म कर रही होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। उसके बाद इट हेल्प्स ए कंप्यूटर को क्या करता है? उसको मदद देता है यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो उसी के अकॉर्डिंग होता है काम।
पीपल एप्लीकेशन, जो पीपल हैं लोग, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू द नीड, जब ज़रूरत पड़ती है तब देखें मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोगों को ज़रूरत है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, फॉर एग्जांपल आप प्ले स्टोर पे जाते हैं, आपको व्हाट्सअप की ज़रूरत है, आपने व्हाट्सअप यूज़ करना है कंप्यूटर पे, तो ज़रूरत है तो आप जाते हैं ना प्ले स्टोर से इंस्टॉल करने के लिए, और ज़रूरत नहीं है तो फिर नहीं जाते। तो इसी तरह से हमें जो काम पड़ता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के, तो वो हम कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर लेते हैं, उसके ऊपर वर्क करते हैं, ठीक है। हाँ, इट आल्सो नाउ एप्लीकेशन पैकेज, तो ये पैकेज भी कहलाता है, ठीक है। उसके बाद देखें कैटेगरीज ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की मेन जो कैटेगरीज हैं वो 2 हैं। कौन सी? कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। तो ये देखिए, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इज ए टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन, इसकी टाइप है, काइंड्स है, और दैट इज द डिज़ाइन टू द पार्टिकल्स कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। कस्टमाइज सॉफ्टवेयर के अंदर जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उसको डिज़ाइन किया जाता है, और ख़ास जो कस्टमर होते हैं, ख़ास लोग होते हैं उनके लिए। इट डिवॉल्व मीट टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पार्टिकल्स कस्टमर्स ऑर्गेनाइजेशंस। ए कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कैन बी डिवॉल्व बाय सिंगल प्रोग्रामर, और एक सॉफ्टवेयर जो बनाया जाता है वो एक ही सिंगल डिवेलपर बनाता है और कस्टमाइज करता है, तो और टीम्स ऑफ प्रोग्रामर, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर को कितनी ज़्यादा लोग जो हैं वो बना रहे होते हैं, ठीक है। इट कॉस्ट ऑफ कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मोर द पैकेज सॉफ्टवेयर, ये महंगा होता है किससे? पैकेज सॉफ्टवेयर से। तो इसकी ये एक जो है एग्जांपल भी करते हैं। उसके बाद ए सॉफ्टवेयर डिवॉल्व पार्टिकुलर्स, यानी ख़ास मकसद के लिए, यूनिवर्सिटीज़ एंड द एग्जांपल्स कस्टमाइज सॉफ्टवेयर, ज़्यादातर ये यूनिवर्सिटीज़ ख़ास मकसद के लिए डिवॉल्व करवाती है सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल कोई नंबर कैलकुलेट करने हैं या कोई चीज़ और कैलकुलेट वगैरह करनी है, तो वो इसके ऊपर जो है जाके सॉफ्टवेयर वगैरह बनवाती है। पैकेज सॉफ्टवेयर इज ए टाइप्स एप्लीकेशन, ये आपने लाइन पीछे वाले में लिखी, इसमें भी सॉफ्टवेयर दैट इज डिवॉल्व सेल फॉर द जनरल पब्लिक। जैसे कि हमारे पास पैकेज सॉफ्टवेयर होते हैं, हम पैसे से उससे लेते हैं या फ्री भी मिल जाते हैं हमें प्ले स्टोर से, ठीक है। वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना, वो खुद डिवॉल्व करवाया जाता है, और एक सॉफ्टवेयर काफ़ी ज़्यादा जो लोग हैं उसको डिवॉल्व करते हैं, प्रोग्रामर जो होते हैं उसको बनाते हैं। लेकिन ये जो है ये भी लोग ही बनाते हैं, लेकिन ये अक्सर फ्री भी मिल जाते हैं और ज़्यादातर जो है आपको पैसे भी देने पड़ते हैं, और ये पब्लिक होते हैं। इट इज़ ए नाउ ऑफ द, यानी कि पब्लिक का मतलब समझते हैं, गवर्नमेंट्स फ्री भी होते हैं। ऑफ द शी इफ, तो उसके बाद क्या है सॉफ्टवेयर, तो इनेबल्स पीपल्स परफॉर्म डेली एक्टिविटीज़। पैकेज सॉफ्टवेयर नॉर्मली डिवॉल्व, ये रोज़मर्रा ज़िंदगी में बल्कि रोज़ाना ही प्रोग्रामर हैं इसको डिवॉल्व करते रहते हैं, बनाते रहते हैं छोटे मोटे सॉफ्टवेयर। फॉर एग्जांपल इसको इस्तेमाल भी करते हैं MS वर्ड, सर्च एज MS वर्ड, ठीक है। सेपरेट शीट सर्च एज MS एक्सेल, ठीक है। तो उसके बाद डेटाबेस सॉफ्टवेयर सर्च एज MS एक्सेल, ठीक है। इतना तक कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग ये 2 या 3 एग्जाम्पल दे दें। अब मेन इसके अंदर अगर वो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता भी है तो वो आपसे पूछेगा सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन में जो फ़र्क है वो बता दें क्या है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ये वाला क्वेश्चन भी साथ, व्हाट इज इनपुट आउटपुट। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन जो कीबोर्ड वाला है वो स्किप कर देंगे। डिफरेंस बिटवीन द सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन, इनके देखें, ये जनरल पर्पस के लिए सॉफ्टवेयर बनाया जाता है, ये स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है, यानी कि ये हर कोई लोग इस्तेमाल कर सकता है, इसे एक ख़ास लोग इस्तेमाल कर। इट इज़ यूज टू मैनेज टू द कंप्यूटर रिसोर्सेज, इसके कंप्यूटर से जो है वो मैनेज किया जाता है, हैंडल करता है, ये भी कंप्यूटर करता है, लेकिन ये स्पेसिफिक जो पर्पस होते हैं उनके मुताबिक ये जो ख़ास प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हैंडल करता है। इट एग्जीक्यूट ऑल द टाइम इन द कंप्यूटर, ये चलते रहते हैं कंप्यूटर में। ये क्या होते हैं? इट एग्जीक्यूट एंड व्हेन इज़ रिक्वायर्ड, जब उसके ऊपर
उसको पैसे देते हैं प्रोग्रामर को, तब तक चलता रहेगा। जब आप उसको पैसे नहीं देंगे, पेमेंट नहीं देंगे, वो नहीं चलेगा। द नंबर्स ऑफ द सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ लेस देन एप्लीकेशन, यानी कि इसके नंबर जो हैं इससे लेस देन होते हैं, और इसके अंदर होते हैं मोर देन होते हैं, वैसे ही सारा लिख देना है, ठीक है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ इनेबल्स टू फॉर द कंप्यूटर टू वर्क सिस्टम, और इसके अंदर जो है इज़ नॉट इनेबल्स टू ऑफ सॉफ्टवेयर और ए कंप्यूटर टू वर्क, ठीक है। वो पढ़ेंगे इनपुट डिवाइस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइस तो हम पढ़ चुके हैं, व्हाट इज इनपुट क्या होता है, डायरेक्ट इनपुट क्या होता है, शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर लॉन्ग बनाना चाहिए तो बना सकता है। व्हाट इज इनपुट्स एंड द यूज ऑफ द इनपुट्स डिवाइस, लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो इनपुट एनी थिंग्स गिव टू द कंप्यूटर टू इज ए कार्ड इनपुट, कोई भी चीज़ कंप्यूटर को दी जाए तो वो क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। सर्च एज द डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस, कोई भी हदायत हो सकती हैं, कोई डाटा हो सकता है। दीज आर द टू मेथड्स इंटरिंग डाटा इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर, दो मेथड्स होते हैं कंप्यूटर में डाटा इंटर करने की। कौन से, डायरेक्ट इनपुट होता है और एक इनडायरेक्ट इनपुट होता है। इनडायरेक्ट मेथड्स गोज टू डायरेक्ट टू द कंप्यूटर रिसोर्सेज, यानी कि ये डाटे को डायरेक्ट दिया जाता है डाटा कंप्यूटर के अंदर। फॉर एग्जांपल स्पीच इंटर, जैसे मैं बोल रहा हूँ कंप्यूटर को डायरेक्ट दे रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है, यानी कि ये स्पीच कर रहा हूँ, इंटर इनटू द कंप्यूटर डायरेक्टली थॉट्स। माइक्रोफोन, जैसे मैं एक ये माइक्रोफोन से बोल रहा हूँ, ये कंप्यूटर को डायरेक्ट स्पीच दे रहा हूँ, ठीक है। द डिवाइस इज यूज टू डायरेक्ट इनपुट्स इस कार्ड रिसोर्स डाटा इनपुट डिवाइस। दो डेफिनेशन निकल आई हैं किसकी, एक इनपुट की ऊपर से, और ये जो है सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस। स्कैनिंग डिवाइस, डिजिटल कैमरा एंड द माइक्रोफोन्स एग्जांपल्स ऑफ सोर्स डाटा इनपुट डिवाइस। ये एग्जांपल हैं किसकी, इनडायरेक्ट इनपुट की। इसकी डेफिनेशन ले लेनी है आप लोगों ने, और इसकी एग्जांपल जो है वो पिक कर लेनी है। एग्जांपल डेफिनेशन इधर से ले सकते हैं, और एग्जांपल जो है आप इतना तक आप कर लें। डायरेक्ट इनपुट क्या होता है और इनडायरेक्ट इनपुट क्या होता है। इन दिस मेथड्स इंटरमीडिएट सम इंटरमीडिएट जो है हैंडलिंग्स इज रिक्वायर्ड टू द डाटा इंटर फॉर द कंप्यूटर थॉट्स कीबोर्ड्स माउस। अब इनडायरेक्ट के अंदर ये है कि हम डाटे को माउस और कीबोर्ड के जरिए इनपुट करते हैं, ठीक है, डाटे को देते हैं कंप्यूटर में। तो उसमें डायरेक्ट में क्या था कि हम माइक्रोफोन, कैमरा या फिर कोई और डिवाइस जो है डिजिटल डिवाइस उसको यूज़ करके हम डाटे को देते थे। ये इसमें फ़र्क आप लोगों को पता चल गया है। एग्जाम्पल भी आपको मैंने बता दिया। इनपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, एंड इनपुट डिवाइस हार्डवेयर कंपोनेंट्स यूज टू डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर। जो भी डाटा कंप्यूटर को हार्डवेयर को दिया जाता है डाटा को इंटर करने के लिए इन ए कंप्यूटर में, तो इनपुट डिवाइस टास्क एंड द इंस्ट्रक्शंस फॉर यूज टू कन्वर्ट इनटू द फ्रॉम द किसमें अंडरस्टैंडेबल बाय द कंप्यूटर। तो वो उसमें कन्वर्ट कर देता है जिससे हमें सारी की सारी चीज़ समझ आ जाती है बाय द कंप्यूटर, कंप्यूटर के जरिए। दीज आर द जनरल टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस की जो टाइप्स हैं वो कौन सी हैं, कीबोर्ड है, पॉइंटिंग डिवाइस है, साउंड एंड इंटरिंग डिवाइस है, ठीक है। ये जो आप लोगों का टॉपिक ये भी कवर हुआ, और मेन टॉपिक ऊपर वाला ये शॉर्ट के अंदर आते होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर लिस्ट भी वो पूछ सकता है। जी स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट टॉपिक है कीबोर्ड, और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर कीबोर्ड वाले, और इसके बाद नेक्स्ट ये जो है ना कीबोर्ड वाले, और इसके बाद आ जाता है ये कुछ डिवाइस हैं, ये इम्पोर्टेंट्स हैं जो वो भी इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगा। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे शॉर्ट जितने भी क्वेश्चन हैं, और फिर उसके बाद लॉन्ग को डिस्कस करेंगे। तो अब आपसे लेंगे इजाज़त। वीडियो कैसी लगी ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि आने वाली भी वीडियो जो है आसानी से मिल सके। और हम जो बुक पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं, आप अपने पास बुक भी रखें, और इंशाल्लाह इस तरह से जो मैं आप लोगों को ट्रांसलेशन करके दे रहा हूँ, एक एक बात बता रहा हूँ। 180 रुपये की आती है, आप ले लीजिएगा, ठीक है। और ये बुक है, ये देख लें, कंप्यूटर स्टडी 11th क्लास, ठीक है, IT
तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।